कि इस देश में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो जातिवाद है। आप तो वहीं से हैं, वहीं का आपका परिवार था, कोई और बताए तो घटना अलग लगती है। आप थोड़ा सा घटना को संक्षेप में बता दीजिए। ये गांव भगाना की ही बात नहीं, पूरे हरियाणा की ये समस्या है। गांव भगाना में सैकड़ों एकड़ जो जमीन है, लोग अपने अपने स्तर पर उसको उपयोग कर रहे हैं। कोई कूड़ा डालने के लिए, तो कोई उपले बनाने के लिए, कोई खेल मैदान के रूप में। 21 मई 2012 को जो संघर्ष शुरू हुआ था आपका, वो चल ही रहा है। और इस बीच आप कब आपने धम्मभूमि से अपने आप को जोड़ लिया? लगभग 4 साल। तो आपका परिवार वहीं है, धरने पर है? हाँ, हमारा जो परिवार है वो धरने पे है। क्या आपको लगता है कि धरना ही जो हल है? धरना प्रदर्शन है वो सांकेतिक ठीक है, लेकिन लगातार जैसे बाबा साहब ने कहा कि हमें शहरों में जाकर बसना चाहिए। अगर वहाँ हमें लग रहा है कि हम भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, न्याय से वंचित हैं, तो हम अपनी समझ के साथ हैं, हम शहरों में आके बस सकते हैं। हमें सोच को बदलना है, और जब हम सोच को बदल देंगे, इस व्यवस्था को छोड़ देंगे, तो फिर हमारी सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनका समाधान हो जाएगा। इस वक्त देश में अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं, और हरियाणा में बिल्कुल एक जो आंदोलन जो पिछले समय से चला और लगातार वर्षों तक उसका धरना भी चला, उसी से जुड़े हुए एक शख्स भंते जी हमारे साथ हैं। इनसे हम उसके बारे में पूरी जो है जानकारी लेंगे, वर्तमान में क्या चल रहा है, क्यों विवाद हुआ, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप देखना शुरू करें शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर मसला क्या है, और जो लगातार धरने चलते हैं, प्रदर्शन चलते हैं, उनका अंत किस तरह से होना चाहिए। क्या धरने और प्रदर्शन करना ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है, या उसके अलावा भी कुछ और सोल्यूशन हो सकता है? तो भंते जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को एक बार अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, आंदोलन का परिचय दे दीजिए, ताकि उसके बाद हम वार्ता को आगे बढ़ाएं। मैं भंते जी, धम्मभूमि सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में हम धम्म को सीख रहे हैं, और इस देश को बौद्धमय बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पीछे का जो परिचय है, जो गांव भगाना जिला हिसार में है, उसी में मैं और मेरा परिवार रहते थे, और गांव में विवाद हुआ। उसके कारण सैकड़ों परिवार हैं हिसार के लघु सचिवालय में 21 मई 2012 को आए, और जब गांव स्तर पर न्याय की उम्मीद है वो नहीं रही, तो फिर सैकड़ों परिवारों ने न्याय के लिए गांव से पलायन किया, और मिनी सेक्रेटरी हिसार में वहाँ धरना स्थल है वो चालू किया, या कहीं कि वहाँ पलायन करके आए अपने बच्चों, अपने पशुओं के साथ, और ये कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जो शासन और प्रशासन की जो मंशा है, उनकी जो मानसिकता है, उसको देख के सालों साल लगातार न्याय के लिए हम संघर्षरत रहे, और आज भी मिनी सेक्रेटरी हिसार में धरना चल रहा है। इसके साथ साथ हमें बाबा साहब को पढ़ने का, समझने का अवसर मिला, और इस देश की स्थिति और परिस्थिति को जानने का भी अवसर मिला कि इस देश में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो जातिवाद है। जातिवाद के पीछे समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, वो गौण हो जाते हैं, और करोड़ों करोड़ों लोग आज भी न्याय से वंचित हैं, जबकि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, और हर व्यक्ति के लिए न्याय है, हर व्यक्ति के लिए समानता है, सबके लिए स्वतंत्रता है और बंधुता है। लेकिन इसके बाद में भी यहाँ बड़े पैमाने पर है भेदभाव आज भी जारी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आज भी भगाना कांड के जो पीड़ित लोग हैं वो मिनी सेक्रेटरी हिसार में 13 साल के बाद है, वहीं न्याय के इंतजार में बैठे हैं। आप तो वहीं से हैं, वहीं का आपका परिवार था, कोई और बताए तो घटना अलग लगती है। आप थोड़ा सा घटना को संक्षेप में बता दीजिए, क्या घटना घटी थी। और आप तो जुड़ भी गए, और जुड़ने के पहले आप धम्म से जुड़े थे, या बाद में, उसके बाद आंदोलन के बाद इस तरह से जीवन में परिवर्तन आया? पहले घटना बताइए, और फिर आपके जीवन में परिवर्तन कहाँ से आया वो थोड़ा बता दीजिए। ये गांव भगाना की ही बात नहीं, पूरे हरियाणा की ये समस्या है, और
गांव बगाना में सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो कॉमन लैंड की है और लोग अपने अपने स्तर पर उसको उपयोग कर रहे हैं। कोई कूड़ा डालने के लिए, तो कोई उपले बनाने के लिए, कोई खेल मैदान के रूप में, तो कोई कैसे। लेकिन एक षड्यंत्र और साजिश के तहत पूरे हरियाणा में इस ज़मीन को कब्जाने का एक काम शुरू हुआ, एक सिलसिला शुरू हुआ, षड्यंत्र शुरू हुआ और वही षड्यंत्र गांव में भी बगाना में हुआ। हमने वहाँ की जो जातिगत समस्या है, भेदभाव है, उससे बचने के लिए हमें अलग से अपनी ही बस्ती के पास में एक सुंदर खेल मैदान है, सभी ने मिलकर तैयार किया। लेकिन जब वो ज़मीन को बांटने लगे तो उस खेल के मैदान को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। हमने पहले गांव स्तर पर वहाँ उनसे न्याय की अपील की, लेकिन जब वहाँ हमें न्याय नहीं मिला तो हमने प्रशासन में शिकायत दी और शिकायत देने के बाद वो इतने नाराज़ हुए कि जो हमारे दिए पर गुजारा करते हैं, जो नीच और कमीन हैं और जो हमारी ही गुलामी में रहते थे, आज उन्होंने हमारे खिलाफ खड़े होकर प्रशासन के पास पहुंच गए। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और उन्होंने खाप पंचायत जो गांव स्तर पर थी, उन्होंने उसको बुलाया और पूरे समुदाय का जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड हैं उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया और हमें सामाजिक बहिष्कार के तौर पर लगातार प्रताड़ित किया। हमारे से खेती है वो छुड़वा ली गई, जिसने ठेके पे भी ली थी, और सभी का आना जाना है वो बंद कर दिया और हम बड़े परेशान हुए। हमने लगातार इसकी भी शिकायतें हैं वो प्रशासन को दी, लेकिन जब सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की थी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लोगों ने बड़ी एकजुटता के साथ इसका विरोध किया और गांव स्तर से लेके हिसार प्रशासन तक, या कहें कि और भी जो आगे हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली तक हम गए और फिर छोटी मोटी कार्रवाई हुई, हमारा भी हौसला बढ़ा, लेकिन आगे कार्रवाई है वो नहीं हुई। और एक जो गांव के अंदर ही चौक है, चमार चौक, उस पर भी उन्होंने ये कह के कि ये जो पंचायती ज़मीन है इसके साथ साथ हम इस चौक को भी कब्जा करेंगे, और उस पर उन्होंने दीवारें निकाल कर बिल्कुल घरों के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए और लोगों को मजबूर किया या तो वो गाँव को छोड़ के बाहर निकल जाए, नहीं तो उनको जान माल की हानि भुगतनी पड़ेगी। और लोग सैकड़ों की संख्या में 21 मई 2012 को जब गांव के हालात बहुत ख़राब हो गए तो फिर उन्होंने न्याय के लिए प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया और हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट में उन्होंने शरण ली। लेकिन हिसार से लेके जंतर मंतर तक और चंडीगढ़ तक हमने सभी जगह दरवाजे खटखटाए। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे मानव अधिकार आयोग है, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, हमने कोई भी एक भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा। लेकिन सबसे हमें निराशा मिली और सरकारें बदली, लेकिन गांव भगाना के जो पीड़ितों के हालात हैं वो आज भी बद से बदतर हैं और आज भी न्याय से वंचित हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें पता चला कि बाबा साहब ने हमें लड़ने का, हमें आगे बढ़ने का और न्याय के लिए हमें एक अलग रास्ता दिया है। और जैसे जैसे बाबा साहब को हमें समझा, आज जो ये सितंबर महीना है, 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने इसी जातिगत प्रताड़ना से दुखी होकर 11 दिन के बाद ही सैन्य सचिव की जो बड़ी एक नौकरी है उससे इस्तीफा दिया और वहाँ संकल्प लिया बड़ोदरा में, और कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। और फिर आगे चल के हमें ये संवैधानिक व्यवस्था दी। संवैधानिक व्यवस्था के बाद में भी बाबा साहब ने देखा कि जो हमें मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन है उस की पूर्ति इस संवैधानिक व्यवस्था से नहीं हो रही है। तो बाबा साहब ने आगे चल के 1956 के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का ये
मार्ग हमें दिया कि आप इस पर चलेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धम्म ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। जब हम इस बात से अवगत हुए, मिशन को ठीक से जान गए कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान ही धम्म है, तो इसी बीच में सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल सरदे बनते जी धम्मशील के हम संपर्क में आए और हमारी कुछ शंका संदेह थी वो दूर हो गए। और फिर हम संपूर्ण समाधान के लिए, इस समाज के मार्गदर्शन के लिए, इस भारत को बोधमय बनाने के लिए अपने आप को संकल्पित किया और पूरा जीवन इस समाज की, इस देश की सेवा के लिए हम निकले। और आज हम आपके इस स्टूडियो में हैं। 21 मई 2012 को जो संघर्ष शुरू हुआ था आपका, वो चल ही रहा है, और इस बीच आप कब आपने धम्मभूमि से अपने आप को जोड़ लिया? ये अभी मैं लगभग 4 साल से आप शिविर में हूँ। तो आपका परिवार वहीं है, धरने पर है? हाँ, हमारा जो परिवार है वो धरने पे है और कुछ परिवार हैं वो इधर उधर दूसरे गांव शहरों में बसे हुए हैं। तो अभी जो लगातार धरना चला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि धरना ही जो हल है वो है, या जैसे बौद्ध धर्म के लिए आप प्रचार करने निकले हैं, यही एक हल है? धरना तो एक पल की वो चेतना है जब हमें पता चलता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें नागरिक नहीं समझा जा रहा है, तो ये एक स्टेज है कि हमें विरोध करना वो एक चाहिए। विरोध है। तो अंतिम हल क्या है इसका? अपने हक अधिकार की जो मांग करनी चाहिए, हमें लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन है वो सांकेतिक ठीक है, लेकिन लगातार जैसे बाबा साहब ने कहा कि हमें शहरों में जाकर बसना चाहिए। अगर वहाँ हमें लग रहा है कि हम भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, न्याय से वंचित हैं, तो हम अपनी समझ के साथ हैं, हम शहरों में आके बस सकते हैं। हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं तो हम किराए पर रह सकते हैं और अपना जो काम धाम है वहाँ शुरू कर सकते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को सुचारू रूप से हम चला सकते हैं। हर व्यक्ति शहर में नहीं आ सकता, तो गांव में रह के भी जो हमारे भेदभाव का, अन्याय का, शोषण का जो कारण है वो ये जातिगत व्यवस्था है। और जातिगत व्यवस्था के पीछे जो धर्म है, तो इसलिए बाबा साहब ने भी हमें ठीक से समझाया था कि धर्म ही हमारी सारी समस्याओं का कारण है और धम्म ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें गांव छोड़ने की बजाय हमें इस व्यवस्था को छोड़ना है, हमें सोच को बदलना है। और जब हम सोच को बदल देंगे, इस व्यवस्था को छोड़ देंगे, तो फिर हमारी सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनका समाधान हो जाएगा। तो इसलिए आज गांव उजाड़ने की बात हो, बाटड़ा की बात हो, सुनपेड़ की बात हो, या पूरे हरियाणा में हर गांव में हम जाएंगे तो वहीं यही समस्या है जो गांव भगाना की है। कुछ लोग हैं वो विरोध करके पटल पर आ जाते हैं, तो कुछ लोग हैं वो देख के कि गांव भगाना, मिर्जपुर के कांड के लोगों को आज भी न्याय नहीं मिला है, उजाना के लोग भी आज सालों तक है वो संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरे लोग हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन लड़ना ही समाधान है। लेकिन लड़ना कैसे है वो हमें बाबा साहब ने बताया है। लड़ना कैसे है वो आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने बताया है और मान्यवर साहब काशीराम ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों का अनुकरण करके उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें ये काम करना है और हमें अपने साथ साथ इस समाज को न्याय दिलाने के लिए उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें कदम से कदम मिलाकर है आगे बढ़ना है। फिर वो दिन दूर नहीं जब आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और आपके साथ ना कभी शोषण होगा, और फिर वही समय आएगा जैसा बुद्ध चाहते थे, बाबा साहब जिसके लिए पूरा जीवन लगा के गए हैं, और मान्यवर साहब काशीराम ने जो पूरा जीवन है अपना लगा के हमें ये आगे का मार्ग दिखाया है। तो इसलिए आज सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में, उनके कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
आज धम्म भूमि पूरे देश से ये आह्वान कर रही है, अगर न्याय चाहिए तो आइए मिलकर काम करते हैं और इस देश को बौद्धमय बनाने का काम करते हैं। हम सभी को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम भी जन जन को, जो गांव स्तर पर व्यक्तिगत या सामूहिक आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो जैसा बाबा साहब ने बताया और करने के लिए कहा, बस वैसा ही वो अगर करने लग जाएंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जैसा भंते जी ने हमें बताया कि जो जातिगत व्यवस्था है वो कई तरह की असमानताओं और अन्याय को जन्म देती है, और जब ये समाप्त होगी तभी न्याय बनेगा और तभी सही में समता का समाज बनेगा, और वो है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए एक आंदोलन से, जो भगाना का आंदोलन है, उसमें इनका परिवार शामिल था, और जब बाद में इनको ये मार्ग मिला तो ये धम्म भूमि से जुड़ गए, और अब इनका लक्ष्य जो है बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए जगह जगह जाना है। और उनका ये कहना है कि जगह जगह जो भी आंदोलन है, उन आंदोलनों का अंतिम रास्ता तभी समाप्त होगा जब बौद्ध धर्म की स्थापना होगी। राहुल जी के सानिध्य में ये काम कर रहे हैं। आप इस विचार को किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए, और जब भी कभी अवसर लगे तो इस पर अपनी राय देते हुए इनसे मिल जाते हैं तो और भी इनसे जानकारी लीजिए। और मैं भी ये चाहूँगा कि जब भी ये टोहाना फिर से आएँ, हमारे स्टूडियो में जरूर आएँ, ताकि इनसे हम ज़्यादा वार्ता करें, और इनको 2-3 जगह और जाना है, इसलिए बातचीत को हम समेट रहे हैं। तो आप सब यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।